प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को दुनिया भर में अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जिसमें अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाने और देखभाल करने के बारे में जानकारी दी जाती है। अस्थमा के बारे में जानकारी के लिए अलर्ट भारत न्यूज ने एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक आरएल सुमन से बात की। डॉक्टर सुमन ने बताया कि अस्थमा दिवस का मुख्य उद्देश्य अस्थमा बीमारी के बारे में जानकारी फैलाना होता है। डॉक्टर सुमन ने अस्थमा बीमारी की जानकारी देते हुए बताया कि यह बीमारी जेनेटिक होती है, जो माता पिता से बच्चे में आती है और पर्यावरण में हो रहे बदलाव भी अस्थमा बीमारी के कारण है। इसमें प्रदूषण मुख्य रूप से अस्थमा बीमारी का कारण है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि अस्थमा बीमारी का डायग्नोसिस काफी सरल हो गया है। पहले के समय में अस्थमा को ट्रीट करना काफी कठिन होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ अस्थमा को ट्रीट करना आसान हो चुका है। डॉक्टर सुमन ने कहा कि लोगों में यह भी भ्रांति है कि अस्थमा का डायग्नोसिस करने से दिमाग पर असर होता है, जबकि अस्थमा की जो दवाइयां होती है वह पर्टिकुलर वही असर करती है जहां उसे असर करना चाहिए। इसलिए जिसे भी अस्थमा है वह शीघ्र ही अपना इलाज करावे। अस्थमा आजकल जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और उसके वजह से आजकल मरीजों की थोड़ा एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खासकर इसमें दो चीज़ें कि शुरू में अर्ली बच्चों को चमड़ी का एलर्जी होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं हम, एंड देन थोड़े दिन बाद में उसको चाइल्डहुड के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस, एंड देन अस्थमा में वो ज़्यादातर पेशेंट्स का एक सीक्वेंशियल इस तरीके से बढ़ती है बीमारी। ये बीमारी जेनेटिक्स होती है, उसके कारण से होती है, परंतु जेनेटिक्स के बावजूद भी कुछ ट्रिगर फैक्टर्स, को प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी दिखाई देती है। जैसे कि मिट्टी है, धूल है, धुआं है, स्मोक है, पोलन्स हैं, इसकी वजह से जब भी, या फिर सर्दी जुकाम का होना, कोल्ड अटैक्स होना, तो ये जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस पेशेंट में सांस की तकलीफ एक बीमारी हो जाती है, और जो ज़्यादातर में कई बार अस्थमा का एक रूप होता है। और जिनको भी खांसी होती है, सांस में तकलीफ होती है और जो बार बार हो रही है, वो एक अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं। छोटे बच्चों में भी आजकल ये केसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आउटडोर में हमारे प्रतिदिन हर आउटडोर के अंदर पेशेंट्स होते हैं, 5-6 मरीज करीब भर्ती भी करने पड़ जाते हैं, और प्रतिदिन ये मान के चलें कि 20-30-40 मरीज तो इनके आउटडोर में आते ही आते हैं। तो जो चेंजेस एनवायरनमेंट के साथ में हो रहे हैं, तो इसमें बीमारी का डायग्नोसिस भी बहुत ईजी है। ऐसे पहले की तरह नहीं है कि एडवांसिंग मशीन्स आ गई हैं अभी। और मैं बता दूं, हमारे बाल चिकित्सालय में भी इसके लिए जांच के लिए पीक फ्लोमीटर पहले से ही हमारे पास में, स्पायरोमेट्री मशीन जो एक हम कह सकते हैं कि राजस्थान की, साउदर्न राजस्थान की पहले यहाँ पे लगी है, तो स्पायरोमेट्री अभी हमने इंस्टॉल करा दी है। और इसके अलावा बाकी जो एलर्जिक टेस्ट भी हमारे यहाँ पे किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से अस्थमा का एक डायग्नोसिस सही किया जा सकता है। और जिस बच्चों में, जिस बीमार में अस्थमा का इलाज डायग्नोसिस सही होता है, उनको एक चीज़ समझनी की होती है, ये जेनेटिक्स है। आपको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से बच के रहना है, और जब प्रॉब्लम होता है तो उसकी दवाई लेना है, या किसी को बार बार बीमारी चल रही है या रिकरेंट चल रहा है तो उसको प्रिवेंटर की दवाई भी लेनी है उनको। फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ थेरेपी होती है इनहेलेशन, यानी कि इनहेल करके दवाई लेना। इस इनहेल करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि ये बीमारी एयरवे पैसेज की होती है, लंग की होती है, और जब इनहेल करके दवाई लेते हैं तो वो डायरेक्ट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जाती है, और इसकी वजह से उसकी क्या डोज कम ज़रूरत होती है। डायरेक्ट जहाँ ज़रूरत है उसी वहीं पे एक्शन होता है, दूसरे बॉडी पार्ट्स में इसका नहीं जाता, और उस मरीज़ को तुरंत रिलीफ मिलता है। और जो बाकी जो दवाइयाँ, मेडिकेशन जो ओरल देते हैं, मुंह की दवाइयाँ देते हैं, बाकी इस तरह की, वो पेट के थ्रू जाती है एंड देन पूरे बॉडी के डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए उनसे एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, जबकि इनहेलेशन थेरेपी से बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं।